सो हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं आपके सामने, या इस वीडियो में लोग किसी चैप्टर के सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करेंगे या किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में लोग बात करेंगे आपके सामने जो आपका 12th क्लास का कोर्स है मैथ्स का। अभी आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है, कहीं पे भी आप जा नहीं सकते। स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हैं, कोचिंग सेंटर भी बंद पड़े हैं। तो भी आप लोग घर पर ही अपना जो भी पढ़ सकते हो घर पर पढ़ रहे हो, है ना। लेकिन उसके चलते आपकी CBSE ने कुछ गाइडलाइन जारी करी हैं और CBSE ने आपको कुछ अपडेट्स आई हैं CBSE की तरफ से कि आपका 12th क्लास का कोर्स जितना पहले होता था, जितना आने वाले सालों में हुआ है, अब इस साल इतना नहीं होगा। इस साल आपको थोड़ा डिलीटेड पोर्शन हो गया, थोड़ा डिलीटेड कोर्स हो गया आपका। कुछ हर चैप्टर से कुछ पार्ट डिलीट कर दिया गया है। मतलब कोई पर्टिकुलर चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, आपका कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं किसी चैप्टर से। तो हम लोग वो देखेंगे कि क्या क्या किस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है। और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए टफ़ नहीं बनाई गई हैं। जो मेन टॉपिक्स थे वो तो अभी भी हैं, लेकिन जो थोड़ी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जिनको हटाया जा सकता, तो वाले टॉपिक CBSE ने हटा दिए हैं। तो हम लोग धीरे से देखेंगे आराम से कि क्या क्या टॉपिक अब CBSE ने हटा दिए और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2021 वाले। तो इधर से मैं स्टार्ट करूँगा और उधर तक आपका चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी तक चलेंगे, हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 है आपका रिलेशन फंक्शन। चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन से आपका पहले बाइनरी ऑपरेशन हटा था पिछले साल ही, बाइनरी ऑपरेशन। अब वो तो हट ही हुआ है, लेकिन आपका ये कंपोजिट फंक्शन और इनवर्टेबल फंक्शन जो कि आपके एक्सरसाइज 1.3 में है वो भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये अजीब सा टॉपिक था, लेकिन था ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब तक आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था इनवर्टेबल फंक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है बोर्ड में। ठीक है, और कंपोजिट फंक्शन भी हट गया है। अच्छा, चैप्टर 2 की बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे कैलकुलस के चैप्टर के लिए। तो कैलकुलस वाले चैप्टर्स को इसके बिना नहीं कर सकते आप लोग, अगर आप लोगों ने इससे अच्छे कमांड नहीं ली। तो चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसके ग्राफ्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को हटा दिया गया है। चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसके ग्राफ्स हटा दिए गए हैं और प्रॉपर्टीज़ जो होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो हटा दी गई हैं। चैप्टर 3 मैट्रिसेस की बात करूँ तो चैप्टर ज़्यादातर बच्चों को परेशान करता नहीं है, आसान चैप्टर होता है, जब बच्चों को पता ही है इसके अंदर करना क्या होता है। लेकिन इसके अंदर से एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नाम का टॉपिक था जिससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था बोर्ड्स में, लेकिन अब ये वाला टॉपिक भी हटा दिया गया है। अभी तो पिछले साल जो इस साल पेपर हुआ है बोर्ड का उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन भी आया इससे, लेकिन अब इसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है। इससे अब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, ये जनरली इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए होता था, लेकिन अब ये टॉपिक हटा दिया गया है। ये आपका एक्सरसाइज 3.4 में आया, शायद 3.4 में ही है। ठीक है, और प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ये भी हटा दिया गया है, और एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी हटा दिया गया है। अच्छा, बात करें चैप्टर 4 के बारे में, तो चैप्टर 3 से तो आपका मेजरली आप लोग देखोगे एलिमेंट्री और ट्रांसफॉर्मेशन आपका था वो हटा दिया गया है। 3.4 आपका मेन फोकस होना चाहिए था इस एक्सरसाइज पे, लेकिन अभी हट गया है। ठीक है, 3.1, 3.2, 3.3 और 3 पॉइंट मिसलेनियस आप आराम से कर सकते हो, उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। चैप्टर 4 जो है आपका डिटर्मिनेंट्स, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वेटेज 8 मार्क्स तक की होती है, पहले 10 मार्क्स की होती थी 10 से 11 की, लेकिन अब 8 मार्क्स की होगी इसकी वेटेज। तो चैप्टर 4 जो डिटर्मिनेंट्स है उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स बहुत मेजर टॉपिक था ये 12th क्लास के लिए, अभी हटा दिया गया है। इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को, और ज़्यादातर बच्चों को इससे प्रॉब्लम भी होती थी, लेकिन अब इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा आपको बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, कंसिस्टेंट एंड इनकन्सिस्टेंट एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन वो भी हटा दिया गया है, जो कि आपके एक्सरसाइज 4.6 में है। एक्सरसाइज 4.6 पूरी डिलीट नहीं हुई है, वहाँ पे आपको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए पूछेंगे अभी भी, और इक्वेशन की जो XYZ की वैल्यू वाली इक्वेशन निकालनी होती है ना आपको 4.6 में। आपको जो आप लोग पढ़ोगे एक्सरसाइज 4.6 जिन्होंने नहीं पढ़ी, तो आप लोग को बता देंगे वहाँ पर कि किस तरह से आप जो 3 इक्वेशन होती हैं आपके पास, 3 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती हैं, तो आप लोग उनका सोल्यूशन कैसे निकालते हो। तो सोल्यूशन XYZ की वैल्यू तो आपसे पूछेंगे, लेकिन आपसे कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट है या उनके कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है वो नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था ये हटाया एक्सरसाइज 4.6 से। और प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट जो 4.2 पूरी इसके ऊपर ही बेस्ड है वो कम्प्लीटली डिलीट हो गई आपकी। ठीक है, आपका चैप्टर 5 से सिर्फ एक 5.8 को हटाया गया। 5.8 एक्सरसाइज है ना आपकी रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, जो लैग्रांजे थ्योरम भी बोलते हैं इसको, वो हटा दी गई है आपकी। ठीक है, और इस चैप्टर से और कुछ नहीं हटाया गया, बस इतना ही हटाया गया। एक्सरसाइज 5.8 ही डिलीट हुई है, बाकी सब एज इट इज़ है। चैप्टर 6 के बारे में बात करें जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, ये चैप्टर जनरली बच्चों को हार्ड लगता है क्योंकि इसके अंदर और भी चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर 6 के अंदर ही आपने 5 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, तो 5 टॉपिक्स में से आपके 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं। जैसे एक तो 6.1 है जो कि होता है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। ठीक है, ये तो एक तो ये हट गया 6.1 से, 6 चैप्टर से 6.1 एक्सरसाइज डिलीट हो गई है, और 6.4 जो कि अप्रोक्सीमेशन के ऊपर बेस थी वो भी हट चुकी है अब।
अप्रॉक्सीमेशन तो बच्चों को जनरली आसान लगता है, दोनों ये वाले दोनों टॉपिक आसान लगते हैं बच्चों को, लेकिन जो 3 डिफ़िकल्ट वाले टॉपिक हैं अभी भी वो हैं, ठीक है। चैप्टर 7 जो आपका है वो है इंटीग्रल्स। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत बच्चों को समझ भी नहीं आता और बहुत बच्चों को समझ आ भी जाता है। जिनको समझ नहीं आता उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इस चैप्टर से आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 7.7 जो कि बहुत ईजी एक्सरसाइज थी, छोटी सी एक्सरसाइज है, 10-12 क्वेश्चन है इसके अंदर कुल, ये आपकी हटा दी गई है। और आपका 7.8 लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन हर साल भी नहीं पूछा जाता बोर्ड एग्जाम्स में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो टीचर होते हैं वो जनरली पूछ लेते हैं टॉपिक ये वाला आप लोगों से एग्जाम्स में कभी भी, लेकिन अब ये एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा इस साल, क्योंकि डिलीट हो गया है 7.8 लिमिट ऑफ सम्स। काफ़ी बढ़िया टॉपिक था लेकिन अभी हट गया है। और आपकी एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है इंटीग्रल्स की, जो आपके एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें ऐसे इक्वेशन होती है आपका इंटीग्रल का ax + b और अंडर रूट में ax² + bx + c, ठीक है। इस तरह का इंटीग्रल हट चुका है आपका, ये वाली फॉर्म आपकी हटा दी गई है इंटीग्रल की। पिछले जो आपकी सेकंड वाला पार्ट है एनसीईआरटी का, उसके अंदर जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है उसमें ये वाली इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल, तो इसको अब नहीं पूछेंगे, ये कभी कभार आ जाता था बोर्ड एग्जाम्स में। अच्छा, चैप्टर 8 के बारे में बात करूँगा मैं, तो चैप्टर 8 से आपका सिंपल सा एक टॉपिक डिलीट हुआ है जो कि एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। चैप्टर 8 तो बच्चों को जनरली आसान लगता है, लेकिन फिर भी इससे आपका एरिया बिटवीन 2 कर्व्स वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है, ठीक है। ये आपकी 8.2 से स्टार्ट होता है। चैप्टर 8 छोटा सा ही है, 8.1, 8.2 और 8 मिसलेनियस है उसके अंदर, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, तो 8.1 तो आपकी एज इट इज़ है, लेकिन 8.2 आपकी डिलीट हो चुकी है। चैप्टर 9 आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जैसे ही होता है, इजी चैप्टर है, और आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत होता है इसके अंदर। अगर आप लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे से करा हुआ है तो आप लोगों को इस चैप्टर में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चैप्टर 9 में आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जनरल सोल्यूशन आपको गिवन होता था उसका फॉर्मेशन आपका डिलीट हो गया अब, ठीक है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपके एक्सरसाइज 9.6 में है, यही बहुत ईजी थी लेकिन ये डिलीट कर दी गई अब, ठीक है। आपका चैप्टर 10 है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा की जो मेन चैप्टर है, मेन यूनिट जो है आपके एनसीईआरटी के बीच में प्रेजेंट है, वो तो बिल्कुल एज इट इज़ है, लेकिन इसका एक सप्लीमेंट्री मटेरियल था एक्सरसाइज 10.5 जो कि बुक के बिल्कुल लास्ट पेज पे, सबसे लास्ट पेज पे है, वो वाली एक्सरसाइज वेक्टर की डिलीट हो चुकी है। पहले वहाँ से क्वेश्चन आया था सरप्राइजली, लेकिन अब वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो। अच्छा, चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री बहुत टफ लगता है बच्चों को, इससे बहुत आसान से टॉपिक हटा दिए गए हैं, जो कि आपका एंगल बिटवीन लाइन एंड लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन एंड प्लेन और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये बहुत इजी टॉपिक थे, 2-3 के फॉर्मूले याद करने होते थे और ये आराम से हो जाएगा, लेकिन अभी आपसे पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। लाइन एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, बाकी सब ऐसे है 3D ज्योमेट्री में भी। चैप्टर 12 बहुत ईजी चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे आपका ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LPP, जो आपको मैथमेटिकली फॉर्म करनी होती थी LPP की प्रॉब्लम्स को और फिर उसके बाद सॉल्व करा जाता था उसको, तो अब आपको फॉर्म नहीं करना पड़ेगा, उसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आएगा, ठीक है। और अनबाउंडेड के केस में हटाया है इसको, ठीक है। तो चैप्टर 12 तो LPP आपका ज़्यादा कुछ इसके अंदर था भी नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन इससे आपकी जो LPP की जो प्रॉब्लम थी, पहले बड़ी वाली प्रॉब्लम आपको फॉर्म करनी पड़ती थी उससे LPP की इक्वेशंस, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करते थे, लेकिन आपको फॉर्मेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट इक्वेशन आएंगे सॉल्व करने के लिए, आपको डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, ठीक है। चैप्टर 13 जो है आपका, चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी काफ़ी बड़ा चैप्टर है 12th क्लास में, लेकिन इससे दो एक्सरसाइज हट चुके हैं, जो कि एक्सरसाइज 13.4 है और एक्सरसाइज 13.5 है। ये वाली एक्सरसाइज दोनों काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हट चुकी हैं और ये बच्चों को जनरली टफ भी लगती थी 13.4 और 13.5। तो 13.1, 13.2 और 13.3 जो कि आसान चैप्टर हैं, प्रोबेबिलिटी के आसान टॉपिक्स हैं, वो आपके अभी एज इट इज़ हैं, लेकिन जो हार्ड वाले टॉपिक्स थे जैसे 13.4 और 13.5 ये हट चुके हैं, डिलीटेड हो चुके हैं, ठीक है। जो कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका अब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम्स में। वैसे प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की थी, तो आपका 8 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ही पूछा जाएगा आपसे, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो ये आपका 12th क्लास का वो परफॉर्मा है जो कि आपको नहीं पढ़ना, ये वाली जो चीज़ें हैं अब आपको नहीं पढ़नी है। अब आपको जो इसके अलावा जो आपको जो आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं अब आपको वो पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो उसके सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आएंगे। अगर आप लोग को वाली वीडियोस अच्छे से देखना है, आपकी प्रिपरेशन आपकी 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से करनी है मैथमेटिक्स 12th क्लास की, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आप लोग को हर लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलते हैं, तब तक के लिए से हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।